एक घने हरे भरे जंगल में मोटू नाम का एक नटखट छोटा चूहा रहता था। मोटू का घर एक पुराने पेड़ की जड़ों के बीच था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। वो नीचे उगी हुई झाड़ियों में भागता फिरता, उसकी छोटी नाक हिलती रहती और उसकी आंखें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए चमकती रहती। स्वादिष्ट जामुन और रसीले फल ढूंढता रहता। मोटू को खाने की तलाश में जंगल के हर कोने में जाना पसंद था। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें झांकती, जंगल के फर्श पर नाचती हुई परछाइयां बनाती। यह दृश्य मोटू को बहुत पसंद था। मुझे अपने जंगल वाले घर के हर कोने को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। यहाँ हर दिन कुछ नया और रोमांचक होता है। एक धूप वाली दोपहर, जब मोटू अपने पसंदीदा नाश्ते पके लाल स्ट्रॉबेरी की तलाश कर रहा था, तो उसे कुछ असाधारण चीज मिली। यह खोज उसके जीवन को बदलने वाली थी। एक विशाल ओक के पेड़ की जड़ों के बीच एक चमकता हुआ सफेद मोती पड़ा था। यह मोती किसी साधारण चीज से बहुत अलग था। यह एक नरम अलौकिक चमक के साथ धड़क रहा था, जिसने मोटू का ध्यान खींच लिया। मोटू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह क्या है? यह बहुत सुंदर है। मुझे इसे और करीब से देखना होगा। उत्सुक होकर मोटू सावधानी से मोती के पास पहुंचा। उसकी आंखें चमक रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। इसकी कोमल रोशनी उसे पास बुला रही थी। मोटू ने धीरे धीरे अपना पंजा बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ऊर्जा का एक झटका उसके माध्यम से बह गया। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। मोटू को एक अजीब एहसास हुआ, एक झुनझुनी सी जो उसके छोटे पंजों में फैल गई। यह एहसास उसे रोमांचित कर रहा था। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण मोती नहीं था, यह जादुई था। इस मोती में कुछ खास था। वाह, यह कमाल है। मुझे इसे अपने बिल में वापस ले जाना है। शायद यह मेरे लिए कुछ अद्भुत कर सकता है। अपनी खोज से उत्साहित होकर मोटू ने मोती को अपने बिल में वापस ले जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह मोती उसके जीवन में कुछ नया लाएगा। उसने ध्यान से इसे अपने दांतों से उठाया और घर वापस भागा, अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ, जादुई मोती के अंदर छिपी संभावनाओं को तलाशने के लिए उत्सुक। मोटू को यकीन था कि यह मोती उसके जीवन को बदल देगा। उसे क्या पता था कि जंगल में उसका जीवन नाटकीय रूप से बदलने वाला है। यह मोती उसके लिए नए रोमांच और चुनौतियां लेकर आएगा। अपने बिल के आरामदायक दायरे में मोटू ने चौड़ी आंखों से जादुई मोती की जांच की। यह मोती उसके लिए एक रहस्य था, एक ऐसा खजाना जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह मंद प्रकाश में झिलमिलाता और धड़कता था, जैसे कि इसमें कोई जीवित ऊर्जा हो। एक अलौकिक आभा बिखेरता था जो मोटू को मंत्रमुग्ध कर देता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। असली जादू? यह मोती तो किसी जादुई कहानी से निकला हुआ लगता है। मोटू हमेशा की तरह शरारती, अपने नए खजाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि इस मोती की शक्तियों का परीक्षण करना चाहिए। उसने अब तक खाए गए सबसे स्वादिष्ट अखरोट की कामना की और उसकी आंखों के सामने स्वाद से भरपूर एक पूरी तरह से पका हुआ बलूत का फल प्रकट हो गया। यह देखकर मोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह अविश्वसनीय है। मोती असली जादू है। मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। संभावनाएं अनंत लग रही थीं। मोटू ने सोचा कि वह इस मोती से और क्या क्या पा सकता है। मोटू ने पनीर के पहाड़ की कामना की, जो उसका पसंदीदा नाश्ता था, और एक पल में उसका बिल स्वादिष्ट पनीर के वर्गीकरण से भर गया। यह देखकर मोटू की खुशी दोगुनी हो गई। उसने एक नरम मुलायम बिस्तर की कामना की और सबसे नरम काई का एक बिस्तर प्रकट हुआ, जो एक राजा के लिए उपयुक्त था। मोटू ने उस पर लेटकर आराम किया। मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ। ये मोती तो सच में जादुई है। ये अब तक का सबसे अच्छा दिन है। मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अपनी सफलता से उत्साहित होकर मोटू की इच्छाएं और बढ़ गईं। उसने सोचा कि अब वह और भी बड़ी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने उड़ने की क्षमता की कामना की और अपनी खुशी के लिए उसने खुद को हवा में उड़ते हुए पाया, जैसे कि वह एक पक्षी हो। हवा उसकी मूंछों से सीटी बजा रही थी। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया और रोमांचक था। जब उसने साहसी हवाई करतब दिखाए तो वह खुशी से हंसा, जैसे कि वह दुनिया का सबसे खुशहाल जीव हो। उसका दिल खुशी से भर गया। वह अपने नए जीवन का आनंद ले रहा था। मोटू अपनी नई शक्ति का आनंद ले रहा था, उस अराजकता से बेखबर जो उसका इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी इच्छाओं का यह सिलसिला उसे कहां ले जाएगा। जैसे जैसे मोटू जादुई मोती के साथ प्रयोग करता रहा, उसकी इच्छाएं लापरवाह होती गईं। उसने कामना की कि जंगल फलों और मेवों की अंतहीन आपूर्ति से भर जाए, यह भूलकर कि इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जंगल का फर्श भोजन के पहाड़ के नीचे गायब हो गया, जिससे पौधे और फूल नीचे दब गए। अरे नहीं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं।
जानवर घबरा गए। उनके घर और भोजन के स्रोत मोटू की बिना सोचे समझे की गई इच्छा से नष्ट हो गए। क्या हो रहा है? ये सही नहीं है। इसके बाद मोटू ने कामना की कि सभी जानवर बिना रुके नाचे। उसने सोचा कि अपने गंभीर पशु पड़ोसियों को सनकी व्यवहार करते देखना मजेदार होगा, लेकिन जानवरों को यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। वे बिना आराम के नाचने के लिए मजबूर थे। उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी, तब भी रुकने में असमर्थ थे। जब उन्होंने दया की याचना की, कृपया इसे रोक दो, हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जंगल का एक बार का सामंजस्यपूर्ण संगीत घबराहट भरी चीखों, दहाड़ और चहचहाहट में बदल गया। जानवर थके हुए और भयभीत अराजकता के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते थे। मैंने क्या किया है? ये सब मेरी गलती है। मोटू ने अपने द्वारा बनाई गई अफरा तफरी को देखकर अपराध बोध महसूस किया। उसने अपने कार्यों के परिणामों का अनुमान नहीं लगाया था। जैसे ही मोटू ने अपने सामने अराजक दृश्य का सर्वेक्षण किया, उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही ने कितनी तबाही मचाई है। जंगल में एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो पूरे जंगल में फैल गई, जिससे भयभीत जानवर चुप हो गए। हर कोई उस आवाज की ओर देखने लगा। उसके ऊपर एक शाखा पर उल्लू बैठा था, बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जो हमेशा से जंगल का मार्गदर्शक रहा है। उसकी एम्बर आंखें ज्ञान और निराशा का संकेत दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मोटू की हर गलती को देख सकता है। मोटू, जादू के तुम्हारे लापरवाह इस्तेमाल ने हमारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे कार्यों का क्या परिणाम हुआ है? सच्ची शक्ति स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि सभी के लाभ के लिए जिम्मेदारी से इसका उपयोग करने में है। जब तुम जादू का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हो, तभी तुम उसकी सच्ची शक्ति को समझ पाते हो। मोटू ने अपराध बोध से भरे दिल से अपने द्वारा किए गए विनाश को देखा। उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही ने कितनी हानि पहुंचाई है। कभी जीवंत जंगल अपने पूर्व स्व की छाया था। हर जगह उदासी और निराशा फैली हुई थी। उसने उल्लू के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उसे समझ में आया कि उसकी शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों ने अराजकता और दुख के अलावा कुछ नहीं लाया था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अब से जादू का उपयोग सोच समझकर करेगा। तुम्हारे पास जो मोती है वह एक उपहार है मोटू, लेकिन सभी उपहारों की तरह इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये मोती तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन इसका सही उपयोग ही तुम्हें सच्चा जादूगर बनाएगा। जादू जब बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है तो खुशी और सद्भाव ला सकता है। ये जंगल को फिर से जीवंत कर सकता है और सभी को खुशहाल बना सकता है। लेकिन अगर इसे लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। ये जंगल को बर्बाद कर सकता है और सभी को दुखी कर सकता है। मोटू ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में पश्चाताप और समझ की झलक थी। उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपनी नई शक्ति के उत्साह से अंधा हो गया था। अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने की उपेक्षा कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लापरवाही से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। उल्लू के शब्दों ने उसके भीतर एक राग छेड़ा, जिम्मेदारी की भावना को जगाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने ठान लिया कि अब से वह अपनी शक्ति का उपयोग सोच समझकर करेगा और जंगल की भलाई के लिए काम करेगा।